ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी मुरादाबाद की, जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान 5 गौकशों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां ग्रामीणों ने सुखदासपुर के कोटेदार आत्माराम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मुरादाबाद के भोजपुर और पागबड़ा थाना क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान 5 गौकशी के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 4 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। पुलिस के अलग अलग थाना क्षेत्रों में गौकशी की हत्या को अंजाम देने वाले जो मुठभेड़ हुई है, कहाँ का काम है? देखिए, ये गोवध अधिनियम के अंतर्गत जो अभियुक्त हैं और जो वांछित हैं, उनके संबंध में जनपदीय पुलिस के द्वारा सभी थानों के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना भोजपुर और थाना पाकवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई है, जहां पर पाकवाड़ा में 2 अपराधियों को गोली लगी है और इसी प्रकार से भोजपुर में 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 2 अपराधियों को गोली लगी है। ये जो अपराधी हैं, इसमें जो प्रथम मुठभेड़ है उसमें सद्दाम और कल्लू, और दूसरी मुठभेड़ में सद्दाम और नूर मोहम्मद है, और एक हसनैन जो है वो चेकिंग के दौरान अलग से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बाइक और तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। इनके द्वारा पूर्व में गोवध की जघन्य घटना कारित की गई थी और पुलिस लगातार इनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। तो जिस तरीके से गौकशी की घटना को लोग अंजाम दे रहे हैं, मुरादाबाद पुलिस लगातार इन पर अंकुश लगा रही है, क्या कहना था अपराध करने वालों को? देखिए, इस प्रकार की जितनी भी घटना हुई है उसमें जनपदीय पुलिस के द्वारा एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन किया गया है। जितने भी अपराधी, चाहे वो गोवंश को इकट्ठा करने में, उनको लाने में, उनकी हत्या करने में, या फिर उसका जो अवशेष है उसको डिस्पोजल करने में, या फिर वहाँ पर दुकानों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करने में, जितने भी अपराधी रहे हैं उनको सबको चिन्हित किया गया है और हर मुकदमे में पूरी की पूरी चेन को ट्रेस किया गया है। इस प्रकार की हर घटना को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की देवभूमि की शांत वादियों में तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने मुरादाबाद जनपद को झकझोर कर रख दिया। बिलारी थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़िया से मजदूरी करने निकले ग्रामीणों का काफिला अचानक आई प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया। हरिद्वार से देहरादून की ओर बढ़ रहे ये लोग पहाड़ों के बीच पहुंचे ही थे कि अचानक आसमान से मौत बरसी। भीषण गर्जना के साथ बादल फटा और कुछ ही पलों में तेज रफ्तार पानी और मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस भीषण आपदा ने मुड़िया गांव के 6 लोगों की सांसें छीन ली। मृतकों में गांव के मदन, नरेश, हरचरण, सोमवती, हिना और किरण शामिल हैं। वहीं गांव के 3 लोग अब भी लापता हैं। ग्राम मुड़िया में इस घटना की खबर पहुंचते ही मातम का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने पूरे गांव को दहला दिया। एसडीएम बिलारी विनय कुमार ने बताया कि अब तक 6 ग्रामीणों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 की तलाश अभी भी जारी है। सूचना के अनुसार 6 शव बरामद हुए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है। कौन से गांव रहते हो? ग्राम मुड़िया जैन। ये गांव कौन से थाने में पड़ता है? ये सोनकपुर थाने में पड़ता है। तहसील कौन सी पड़ती है? तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद। इस समय आपके गांव यहाँ मुड़िया जैन में कई पार्टियों के नेता, एसडीएम, सारे अधिकारी आए हुए हैं जी। ये क्या मामला, क्या घटना हुई? सर, हमारे गांव के कुछ करीब 20 से 25 लोग देहरादून में काम करते थे। जी जी। जो खनन होता है। जी जी। तो सर उसमें रात बादल फटा था, तो वहाँ जो खनन में काम कर रहे थे, तरके में जो गए थे वो लोग काम करने के लिए। जी जी। तो अचानक से पानी आ गया। जी जी जी। तो वो लोग इतना निकल नहीं पाए, तो उसमें बहाव में बह गए लोग। तो जिसमें अभी हमारे गांव की 6 जनों की डेड बॉडी मिल चुकी है। अच्छा। और 3 की अभी नहीं मिल पाई है। अच्छा। जिसमें 2 जने बच गए हैं, तो जो अभी हॉस्पिटल में है वो लोग भर्ती। अच्छा अच्छा। हाँ, ये घटना हुई है? जी सर। तो अभी डेड बॉडी किसी की गाँव तक अभी आई नहीं आई? जी सैनी साहब, आज ये बिलारी विधानसभा क्षेत्र के मुड़िया जैन गाँव में आप इस वक्त आए हुए हैं, क्या मामला है ये असल में यहाँ के लेबर क्लास लोग थे जी। देहरादून से ऊपर कहीं जगह है जहाँ माइन का काम होता है जी जी। खनन का जी। वो वहाँ काम करते थे। अचानक पानी आया तेज बहाव का जी। और उसमें जो है ये लोग बह गए, जिसमें अभी तक ये सूचना मिली है कि 6 डेड बॉडी मिली है जी। और 3 अभी मिलने शेष है। तो इस घटना के बाद जो ये मृतक आश्रित परिवार है, इसको लेकर आपकी कोई सरकार से मांग?
इस सरकार से जो भी दैनिक आपदा में मिलना होता है वो मिलेगा, अभी एसडीएम साहब भी कह रहे हैं। जी जी और जिनके नाम जमीन है जी तो उनको कृषक जो मिलता है जी जी वो दोनों में से एक जो भी ज़्यादा होता है, ऐसा नियम है कि जो ज़्यादा होता है दोनों में राशि जी। वो मिलेगी। ठीक और भी जहाँ से प्रयास कहीं से भी मिल सकता है जी। तो इन परिवारों को आर्थिक लाभ दिलवाएंगे। ठीक। जी सर, आपकी तहसील के ये मुड़िया जैन गांव में क्या हादसा हुआ है, क्या मामला है, आप यहाँ आए हुए हैं? आज एक अत्यंत दुखद दुर्घटना के क्रम में जी सर। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में जी सर। एक नदी में यहाँ के कुछ ग्रामीण निवासी मजदूरी का कार्य करते थे। जी सर। ऊपर फ्लैश फ्लड आने के कारण कुछ लोग नदी में बहने के कारण अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। जी अभी सर। तक इस गांव से मुड़िया जैन से 6 लोगों के मृत्यु की खबर प्राप्त हुई है। 3 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। अच्छा। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपको अपडेट करेंगे। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जन्मदिन पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया, लेकिन मुरादाबाद में इस अवसर पर पार्टी ने शोक सभा आयोजित की। दरअसल कुछ दिन पूर्व पार्टी के महानगर सचिव कमल चौहान की हत्या कर दी गई थी। इस घटना से आहत जिलाध्यक्ष रवि चौधरी ने स्पष्ट किया कि ऐसे माहौल में जश्न मनाना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने जन्मदिन समारोह रद्द कर पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का निर्णय लिया। सोमवार को मृतक कमल चौहान का परिवार सुहेलदेव समाज पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचा। इस दौरान पार्टी नेताओं ने पीड़ितों को सांत्वना दी और न्याय की लड़ाई में उनके साथ रहने का भरोसा दिलाया। जिलाध्यक्ष रवि चौधरी ने मीडिया से बातचीत में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आरोपी किसी संरक्षण में पल रहे हैं, तभी उन्हें अब तक पकड़ा नहीं गया। रवि चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने जल्द कार्यवाही कर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो सुहेलदेव समाज पार्टी आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। आज जो है वो राजभर जी का जन्मदिन था, कार्यालय पर जन्मदिन नहीं माना गया है, क्या मामला है? देखिए, आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उनका जन्मदिन था, लेकिन हमारे महानगर के महासचिव थे कमल चौहान जी, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले पार्टी ज्वाइन की थी। उनकी कुछ लोगों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी चक्कर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मंत्री जी का केक काटकर जन्मदिन नहीं मनाएगी। उसे हम आज मुरादाबाद में शोक के रूप में मनाएंगे। क्या मांग करेंगे? अभी तक आरोपियों की जैसे उन्होंने बताया गिरफ्तारी नहीं की है। गिरफ्तारी की मांग हम लगातार कर रहे हैं। उन्होंने अभी एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया है, लेकिन शासन प्रशासन, मैं सबसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमने 14 फरवरी को डीआईजी को हमने ज्ञापन दिया था। उसमें दर्शाया था, दूसरे नंबर पे ज्ञापन में लिखा हुआ है कि 10 सराय चौकी डबल फाटक, वहाँ कुछ लोगों में रंजिश चल रही है आपस में, वहाँ नशे का कारोबार, जुए का, जितने गलत काम है सब काम डबल फाटक पुल के नीचे 10 सराय चौकी के संरक्षण में हो रहे हैं। हमने दर्शाया कि वहाँ पहले ही 4-5 हत्या हो चुकी हैं और 1-2 हत्या और हो चुकी है, होने की संभावना है। तो डीआईजी महोदय को जो हमने ज्ञापन दिया था, अगर उस पर शासन प्रशासन दोनों उस पर संज्ञान लेते। नाम है आपका और आज जो है आपके यहाँ और क्या क्या मिलने आई है, किससे ज्यादा बताएं किस मामले में? ममता नाम है मेरा। मैं इस मामले में मिलने आई हूँ। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरे हस्बैंड के कातिलों को अभी तक नहीं पकड़ा है और इतनी हिम्मत उनकी कि 5 बजे उन्होंने दिन दहाड़े गोली मार दी और अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुख्य आरोपी मोनूपाल, निहाल, इन लोगों को पुलिस ने किसी को भी नहीं पकड़ा है और हमें भी इस बात का है कि आगे हमें भी खतरा है इस चीज से। आप ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि चौधरी साहब से मिलने आई? जी जी, इनसे क्या मांग रखी है? मैंने इनसे यही मांग रखी है, न्याय के लिए आई हूँ मैं। पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, प्रशासन। मैं इनके पास इसी वजह से आई हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। अभी कितने लोगों को पकड़ा पुलिस इस मामले में? पुलिस ने हम 2 जनों को पकड़ा। एक तो सनी दिवाकर ने जो बोले हैं वो सिर्फ उन्हें ही पकड़ा है, 2 बंदों को। बाकी जो हमने नाम लिखवाए जिन्होंने गोली मारी थी सामने खड़े होकर, उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा है पुलिस ने। मोनूपाल की गिरफ्तारी की मांग कर रही है आप? जी। क्या कोई रंजिश थी? हाँ, ये था कि वो पार्षदी का इलेक्शन वहां से लड़ते थे, 2 बार हार गए थे और वहाँ की पब्लिक मेरे हस्बैंड को ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो भी नेता करती में थे। तो इसी वजह से इसने उनको रास्ते से हटाने के लिए मोनूपाल ने ही मरवाया है। बदमाशों को पुलिस का खौफ भी है? नहीं, मोनूपाल बचा लेता है तो खौफ क्यों होगा? मोनूपाल पे नेताओं का हाथ है, मोनूपाल बचाता है इन सबको।
तभी तो उन्होंने दिन दहाड़े 5 बजे मार दिया, क्योंकि उसको पता था मैं हर केस में बच गया हूँ, इसमें बच जाऊंगा कमल चौहान को मार के। कौन सी पार्टी से? वो बीजेपी। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। पीलीभीत जिले के विकासखंड पूरनपुर के गांव तकिया दिनारपुर में ग्रामीणों ने सुखदासपुर के कोटेदार आत्माराम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव तकिया दीनापुर से कोटेदार का घर लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और जब हम लोग कोटेदार से गल्ला लेने जाते हैं तो हम लोगों से अंगूठा लगवा लिया जाता है और हम लोगों को राशन नहीं दिया जाता है। कोटे का संचालन आत्माराम के पुत्र गंगा सरन के द्वारा किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि 4 से 5 महीने पहले तक के लगे हुए अंगूठे का राशन भी नहीं मिल पाता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी पूरनपुर को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें कोटेदार की जांच कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। क्या नाम है भैया आपका? महेश कुमार, कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम तकिया दिनारपुर। क्या मामला है भैया जो आप उपजिलाधिकारी महोदय पूरनपुर को एक ज्ञापन दे रहे हो? आप लोग क्या है पूरा प्रकरण? राशन नहीं मिला 3-4 महीने से किसी को भी गाँव में। अच्छा, कौन से गांव का मामला है? कौन कोटेदार है? क्या नाम है कोटेदार का? कोटेदार का नाम आत्माराम, सुखदासपुर। अच्छा, सुखदासपुर के रहने वाले हैं। क्या महीने का राशन नहीं मिल रहा आप लोगों का? 5-5 महीने नहीं दिया राशन। आप लोग जाते हैं भैया कोटे पे अंगूठा लगाने के लिए? जाते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं खाली बात। अच्छा, अंगूठा लगवा लेते हैं, राशन नहीं देते हैं। तो कब से समस्या हो रही है आपको भैया ये? 3-4 महीने तो हमारे लिए नहीं मिला, किसी 5-5 महीने तो नहीं मिला। अच्छा, ये सब लोग आपके साथ में आए हैं तो इसी संबंध में आए हैं ज्ञापन देने के लिए? पीलीभीत से सीनू संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर मंगलवार रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने भट्टा खारे 4 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर है। कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये दर्दनाक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हादसा मानिकपुर थाना क्षेत्र के मीर गढ़वा चौराहे पर स्थित लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर देर रात लगभग 8 बजे हुआ। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।